नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्रैक द कंपटीशन में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एसएससी जीडी कांस्टेबल और एसएसबी हेड कांस्टेबल के आने वाले एग्ज़ाम के लिए जीके के कुछ महत्वपूर्ण और एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हमारे वीडियोस से और हमारे पढ़ाए हुए क्वेश्चन से प्रीवियस ईयर्स में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, पहला प्रश्न है, कलिंगा वॉर टुक प्लेस इन विच ईयर। तो जो कलिंग का युद्ध हुआ था वह किस वर्ष में लड़ा गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मौर्य शासक अशोक और कलिंग राज्य, जो कि एक इंडिपेंडेंट राज्य था, उसके मध्य 261 बीसी यानी कि 261 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें कि अशोक की विजय हुई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, 261 बीसी। अगला प्रश्न है, हु अमंग द फॉलोइंग मुगल रूलर्स हैज़ बीन कॉल्ड द प्रिंस ऑफ बिल्डर्स। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक को प्रिंस ऑफ बिल्डर्स कहा जाता है? ये क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछा गया है दोस्तों। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें गलत करके आते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, शाहजहाँ। ठीक है, शाहजहाँ को प्रिंस ऑफ बिल्डर्स कहा जाता था। शाहजहाँ एक मुग़ल बादशाह था और शाहजहाँ के शासनकाल में जो मुग़ल वास्तुकला थी, मुग़ल आर्किटेक्चर था, वो अपने पीक में था, वो अपनी चरम सीमा में था। इसी काल में ताजमहल का भी निर्माण हुआ था, इसीलिए इसको प्रिंस ऑफ बिल्डर्स कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग मेटल वॉज नॉट फाउंड इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो हड़प्पा जो सभ्यता की जब खोज हुई थी, ठीक है, तो वहाँ पर कुछ मेटल मिले थे, लेकिन कौन सा मेटल वहाँ पर नहीं मिला था? यानी कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वह किस मेटल के बारे में नहीं जानते थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, आयरन। तो वहाँ पर लोहे के कोई भी प्रमाण नहीं मिले थे। ठीक, 1920 में राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी, आयरन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखिए कि हड़प्पा सभ्यता की जो एक्सकेवेशन किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा 1920 ईस्वी में। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट्स वॉज नॉट बिल्ट बाय अकबर। निम्नलिखित में से कौन सा किला अकबर द्वारा नहीं बनाया गया था? दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और रेलवे के एग्जाम से लिया गया क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो ग्वालियर फोर्ट, आगरा फोर्ट, लाहौर फोर्ट या फिर इलाहाबाद फोर्ट। तो दोस्तों, आगरा फोर्ट, लाहौर फोर्ट और इलाहाबाद का जो किला था, यह तीनों अकबर के द्वारा बनाए गए थे। लेकिन जो ग्वालियर फोर्ट था, ऑप्शन नंबर 1, ग्वालियर फोर्ट अकबर द्वारा नहीं बनाया गया था। यह राजा मान सिंह तोमर द्वारा 8वीं शताब्दी में बनाया गया था। ठीक है, 8th सेंचुरी में राजा मान सिंह तोमर द्वारा ग्वालियर फोर्ट का निर्माण किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। आप क्वेश्चंस को भी ध्यान से पढ़ लीजिए दोस्तों। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो एसएसबी हेड कांस्टेबल का जो प्रीवियस 2020 में पेपर हुआ था, उसके जो जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, नेम द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ एशिया। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम बताइए। दोस्तों, इन क्वेश्चंस के साथ साथ मैं आपको कुछ एडिशनल चीज़ें भी बताऊंगा, आप उनको नोट डाउन कर लीजिए, वो आपके काम आएंगे। ठीक है, तो एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम बताइए। तो जो एशिया है दोस्तों, एशिया महाद्वीप है, उसका सबसे बड़ा मरुस्थल है गोबी डेजर्ट, जो कि चाइना और मंगोलिया तक फैला हुआ है। इसकी जो लंबाई है वो 1600 किलोमीटर है। कितना है? 1600 किलोमीटर। ठीक, अब यहाँ से एक बात याद रखिए कि इंडिया का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है? इंडिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है दोस्तों, इंडिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है थार डेजर्ट। कौन सा डेजर्ट? थार मरुस्थल, जिसको हम द ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहते हैं। ठीक, थार डेजर्ट इज ऑल्सो कॉल्ड द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। अब बात करते हैं वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो अंटार्कटिका डेजर्ट। अंटार्कटिका डेजर्ट जो है वो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक, इतनी चीज़ें आप यहाँ से ध्यान रखेंगे तो एक ही क्वेश्चन से आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाइस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन इज फाउंड इन विच फॉर्म ऑफ कोल। तो कोयले के किस रूप में अधिकतम प्रतिशत में कार्बन पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एंथ्रेसाइट कोल। दोस्तों, जो एंथ्रेसाइट कोल होता है वो सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला माना जाता है, जो कि सबसे कम धुआं देता है और इसमें
5 to 98% कार्बन होता है। तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि सबसे शुद्ध कोयला कौन सा होता है या सबसे हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन किस में पाया जाता है, तो उसको होता है एंथ्रेसाइट। और सबसे लोएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन किस में पाया जाता है दोस्तों, लिग्नाइट कोयले में, ठीक है। और इसमें 25 to 30% कार्बन होता है। तो सबसे लोएस्ट हो गया लिग्नाइट, सबसे हाईएस्ट हो गया एंथ्रेसाइट, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द माउंटेन रेंज विच डिवाइड्स द नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। ये बहुत सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। उत्तर और दक्षिण भारत को, तो इंडिया का मैप आपने देखा होगा, तो इंडिया के मैप में जो नॉर्थ का पार्ट है और जो साउथ का पार्ट है उसके बीच में कौन सी पर्वत श्रृंखला आती है जो कि इंडिया को उत्तरी और दक्षिणी भाग में डिवाइड करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विंध्य रेंज, ऑप्शन नंबर सी। जो विंध्य पर्वत माला है या विंध्य पर्वत श्रृंखला है वह नॉर्थ और साउथ इंडिया को पृथक करती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट, द स्मॉलेस्ट आइलैंड कंट्री इन द इंडियन ओशन। तो भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश कौन सा है, एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो हिंद महासागर है, जिसे हम भारतीय महासागर या फिर इंडियन ओशन भी कहते हैं, तो हिंद महासागर में सबसे छोटा जो आइलैंड कंट्री है वो है दोस्तों मालदीव्स। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। मालदीव के अंदर टोटल 1190 आइलैंड हैं, ठीक। तो 1190 आइलैंड से मिलके बना हुआ एक देश है मालदीव। मालदीव की जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, यहाँ की कैपिटल आपसे पूछी जा सकती है, तो मालदीव की कैपिटल है दोस्तों माले, ठीक है। यहाँ की करेंसी है रुपया। और मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जाता है कि मालदीव की संसद का नाम बताएं, तो मजलिस। यहाँ की संसद का नाम क्या है दोस्तों, मजलिस, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। और प्रेजेंट में यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलेह, इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न, द हार्मोन दैट स्टिमुलेट हार्ट बीट। तो हृदय की धड़कन को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन कौन सा है जिससे कि हमारी हार्ट बीट स्टिमुलेट होती है, उत्तेजित होती है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, थायरोक्सिन। तो जो हमारी हार्ट बीट चलती है या कभी हमारी हार्ट बीट स्लो हो जाती है, कभी तेज हो जाती है, तो उसका कारण कौन सा हार्मोन होता है, थायरोक्सिन हार्मोन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, प्रोटीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों जब हमारी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन हो जाती है, तो उसे माल न्यूट्रिशन या फिर क्वाशरकोर कहा जाता है, ठीक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। और दोस्तों ये मेनली बच्चों में होता है, जो इन्फेंट्स होते हैं या फिर जो किशोर होते हैं उनमें क्वाशरकोर की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, क्योंकि जब उनमें प्रोटीन की कमी हो जाती है तो उनकी कंडीशन कुछ इस टाइप से हो जाती है, ठीक है। इस डिजीज़ को कहते हैं क्वाशरकोर डिजीज़, ठीक दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चन जो कि हमने प्रीवियस ईयर के पेपर से लिए थे। तो दोस्तों वीडियो में चैनल में बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो भी आज ही लाएंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू ऑल।